फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हम मुझसे हमेशा पूछते हैं कि दीदी अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा रहता है कि गर्भ में हमारे लड़का है या लड़की है, हम कैसे जानेंगे अपना अल्ट्रासाउंड देखकर। मुझे बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं। पहले तो डीएम में आते थे थोड़े थोड़े, फिर कमेंट में भी आते थे, और अब लोग स्पेशली इतने लंबे चौड़े मेल भी लिखने लगे हैं कि आप हमारी हेल्प करो, हमें हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखना सिखाओ। तो आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और आपकी जो दिमाग की जिज्ञासा है ना, वो शांत होगी और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। किया है ना? नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो 3 महीना के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीना, 3 महीना मतलब 16 वीक तक हमारे जो बेबी है उसका बॉडी पार्ट जो है वो बन जाता है। बॉडी पार्ट स्पेशली जो जेंडर होता है वो बन जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड में विजिबल होता है। जब जो डॉक्टर होते हैं अल्ट्रासाउंड के, वो जब देखते हैं तब आपको मतलब वो जानते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड में क्या देख रहे हैं। ठीक है। और इंडिया में क्योंकि ये कानून नहीं है हमें बताने का, इसलिए ये गैर कानूनी है, इसलिए बताया नहीं जाता। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोग कैसे समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड में ये है तो लड़का होगा, ये है तो लड़की होगी। तो सबसे पहला चीज़ हर कोई देखता है कि अल्ट्रासाउंड में कि वो पोस्टीरियर है, जो आपका प्लेसेंटा पोजीशन है वो पोस्टीरियर है या इंटीरियर है। अब पोस्टीरियर और इंटीरियर क्या होता है? जैसे ये बच्चा है, बच्चे के ऊपर अगर प्लेसेंटा रहता है ना तो वो पोस्टीरियर होता है, और बच्चे के नीचे अगर मतलब ये बच्चा है और इसके नीचे वो प्लेसेंटा होता है ना, वो इंटीरियर होता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि पोस्टीरियर ऊपर है, तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड में पोस्टीरियर प्लेसेंटा दिखा रहा है ऊपर की तरफ, अपर साइड, तो वो आपका बेबी बॉय है, और अगर इंटीरियर में शो कर रहा है तो बेबी गर्ल है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो हार्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग भी, तो बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड में 120 पर मिनट आपकी धड़कन होती है शिशु की, 120 से 140 तक या 150 तक, तो वो बेबी बॉय होता है। लेकिन यहीं पे बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर 120 से 150 के अंदर में धड़कन होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो यहाँ पे लोगों की मिक्स वाली फीलिंग है, मिक्स वाली चीज़ें वो प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या देखते हैं? तीसरी चीज़ देखते हैं कि बच्चे की जो धड़कन मतलब जो हलचल है वो कौन से वीक में आ रही है या कौन से महीने में आ रही है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि आपकी बेबी की धड़कन मतलब हलचल आपको कब महसूस हुई थी। देखिए, क्योंकि मैं पहली बार प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, मैं थर्ड टाइम प्रेग्नेंट थी। 2 बार मेरा मिसकैरेज था, और थर्ड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो थर्ड टाइम मुझे जो एहसास हुआ था, पहला बार एहसास वो 4 महीना पूरा होने के 1 सप्ताह पहले ही हुआ था। मतलब 4 महीना 1 सप्ताह बाद पूरा हो जाता, 4 मंथ। तो अब मुझे वो एहसास पहले ही हो गया था। अब वो एहसास इसलिए मुझे समझ में आया क्योंकि मैं पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी 5 महीने तक की। तो मुझे ये एहसास था पहले भी, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थर्ड टाइम तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेबी कब हलचल किया। ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनका बेबी कब हलचल कर रहा है। कितने लोगों को तो पूरी प्रेगनेंसी में भी पता नहीं चलता है कि उनका बेबी हलचल भी कर रहा है। तो फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम मॉम बनते हो ना तो सारी सब कुछ समझ में आता है। और पहले जितनी दिक्कत सेकेंड टाइम में होती भी नहीं है, बहुत कम लोगों को ही होती है, ज़्यादा लोगों को नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोग देखते हैं। मतलब आजकल तो ABCD जो लिखा रहता है ना अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में, जो मेज़र करते हैं वो सब लिखा रहता है ना, उस पर भी बताते हैं कि ये इससे पता चलेगा लड़का है या लड़की है, या फिर एंजल या कीगल, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, उससे बोलते हैं लड़का है लड़की है। पर ट्रस्ट मी, मैं आपको सच एक बात बोल रही हूँ, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा रहता है कि वो आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। ठीक है। क्योंकि ये अगर वो लिखा रहता तो इंडिया में इलीगल क्यों होता बताना।
इसलिए लिखा ही नहीं होता है। ये सिर्फ वही जानता है कि जो आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो बंदा जानता है, वो डॉक्टर जानता है कि आपके गर्भ में क्या है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये जस्ट लाइक प्रिडिक्शन होती है, या फिर किसी ने ये चीज़ें फैलाई है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा, अगर जैसे कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड में पोस्टीरियर अगर शो हो रहा है तो आपका लड़का होगा, प्लेसेंटा पोस्टीरियर शो हो रहा है तो लड़का होगा। मेरा प्लेसेंटा लोअर लाइन इंटीरियर था और मुझे भी बेबी बॉय हुआ है, तो क्या अल्ट्रासाउंड गलत है या मेरा बेबी गलत है, ये बताओ। नहीं ना। तो इसलिए इस सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अल्ट्रासाउंड में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है बहुत अच्छा है। दोनों में ही तकलीफ़ होती है एक माँ को, तो बिल्कुल भी आप मत घबराइए। जो भी है बहुत अच्छा है, उसी से आपकी लाइफ चलने वाली है। सो डोंट वरी, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जिससे कि आपका आने वाला बच्चा भी खुश रहे, हैप्पी रहे, उदास सा ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।